गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016 और ये कॉलम बना हुआ है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ये है क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने हिंदी में, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 इंग्लिश में आपके सामने। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आधा अधूरा वीडियो देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग एक एक करके हमारे पॉइंट को समझते चलें, फिर हम एक एक करके लिखवाते जा रहे हैं। जो तरीका है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर शुरू करने का। एक्सपेंडिचर आपको इस साइड से मिलते हैं, यहाँ से। सबसे पहले दे रखा भवन, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्योंकि एसेट्स होती है इसलिए इसको आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। बिल्डिंग के बाद देखो यहाँ दे रखा क्वाड्रेंगुलर मैच एक्सपेंस। कोई भी मैच एक्सपेंस हो आप यहाँ लिख सकते हैं। उससे पहले आपको ये देखना है कि जो एक्सपेंस है क्या इसका कोई फ़ंड तो नहीं है। तो इधर मैच एक्सपेंस है, ये देखो क्वाड्रेंगुलर मैच फंड। जिस नाम का एक्सपेंस है उसी नाम का अगर फंड दे रखा है, जिस नाम का एक्सपेंस है और उसी नाम का अगर फंड दे रखा है, तो आप ना तो मैच एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे ना फंड लिखेंगे, दोनों बैलेंस शीट में जब बनाएंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 में हमने आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा 25 वाला वीडियो अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर मैच एक्सपेंस ना लिखना है, ना ही मैच फंड लिखना है। उसके बाद दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट्स होता है, वो भी यहाँ नहीं लिखा जाएगा। फर्नीचर के बाद दे रखा है, ध्यान से देखें आप लोग, फर्नीचर के बाद क्या दे रखा है, सैलरी। कितनी दे रखी है, 1800 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 सैलरीज़। सैलरीज़ का अमाउंट पहले अंदर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आप ज़रा ध्यान से देखें, सैलरी पर एडजस्टमेंट है। यहाँ देखें लास्ट वाला एडजस्टमेंट, 170 रुपये वेतन के अदत्य हैं। अदत्य का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। सैलरी का 170 आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग कितना, 170, ये जोड़ने पर आएगा 1970। दूसरा देखें, इसके बाद दे रखा है सैलरी के बाद एक्सपेंस ऑफ क्रिकेट 1140, क्रिकेट के व्यय। अब क्रिकेट के व्यय तो है लेकिन क्रिकेट का फंड नहीं है, देख रहे हो। क्रिकेट का एक्सपेंस तो है लेकिन क्रिकेट का फंड नहीं है। तो अगर कोई एक्सपेंस है और उसका फंड नहीं है तो वो एक्सपेंस यहाँ लिखा जाता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझनी है। जितने भी नॉर्मल एक्सपेंस होंगे वो सब लिखे जाते हैं, मगर जिसका फंड होता है वो नहीं लिखा जाता। तो एक्सपेंसेस ऑफ क्रिकेट कितना दे रखा है, 1140। एक्सपेंसेस ऑफ क्रिकेट के बाद है अगला नाम देखें यहाँ पर, इंश्योरेंस कितने का है, 360, और इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट भी है। तो पहले लिखेंगे 2 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अमाउंट है 360। अब ज़रा इंश्योरेंस के अमाउंट को समझें, एडजस्टमेंट को। इंश्योरेंस 30 सितंबर 2016 तक दे दिया गया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इंश्योरेंस कब तक दे दिया गया, 30 सितंबर 2016। और हम लोग ये बुक बंद कब कर रहे हैं, कौन सी तारीख को बना रहे हैं हम लोग, 31 मार्च 2016 को हम लोग ये तैयार कर रहे हैं। तो इसका मतलब मार्च से ऊपर चला गया, कितने मंथ ऊपर चला गया, आगे के समय कितना हो गया, 6 मंथ्स। मार्च से आगे चला गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर का मतलब हो गया 6 महीने ज़्यादा हो गए। और अगर इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, नॉर्मली आपको हमेशा ये चीज़ समझ लेनी है कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो होता है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब 12 महीने का पेमेंट। और अगर 12 महीने का पेमेंट 360 है तो 6 महीने का कितना होगा, 180। 6 महीने का प्रीपेड हो गया ये। डेट पे ध्यान देनी, अगर 3 महीने का प्रीपेड होता तो 3 महीने का लेस करते, लेकिन यहाँ 6 महीने ज़्यादा हो गया इसलिए हमने 6 महीने का लेस कर दिया है। इसके बाद है इंश्योरेंस के बाद गार्डन एक्सपेंस 170 रुपये के। गार्डन, इसको हिंदी में लिखा हुआ है बगीचे का व्यय। ये देख सकते हैं आप लोग, बगीचे का व्यय 170 रुपये, ये यहाँ आपको लिखना है। इसके बाद अगला नाम देखेंगे, अगला नाम यहाँ पर देखें, प्रिंटिंग 80 रुपये। हिंदी में इसका नाम है छपाई, 80 रुपये। जिन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है उनको आपको रोकना नहीं है, उनको डायरेक्ट बाहर कर देना। हाँ, लेकिन प्रिंटिंग पे एक्सपेंस है तो प्रिंटिंग को आप पहले अंदर लिखेंगे। और प्रिंटिंग पे ज़रा देखें, यहाँ दे रखा है लास्ट वाले एडजस्टमेंट में, सैलरी पे आउटस्टैंडिंग था, प्रिंटिंग पे 20 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। यहाँ लास्ट में 20 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। तो प्रिंटिंग में आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे 20 रुपीज़, 80 पहले से था, 20 और जुड़ गया, तो अब प्रिंटिंग हो गया 100 रुपीज़ का। ठीक है। प्रिंटिंग के बाद अगला नाम है
देखें यहाँ पर पोस्टेज कितने रुपए का, 200 रुपये का, इसको हिंदी में कहते हैं डाक व्यय। तो 2 में लिखेंगे 2 पोस्टेज कितने रुपए का, 200 रुपये का है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। पोस्टेज के बाद है अदर एक्सपेंस 150, अन्य व्यय अदर एक्सपेंस 150। तो 2 में लिखेंगे 2 अदर एक्सपेंस, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपके सवाल में, तो ये 150 डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। अब ये साइड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट बचा है और बैलेंस बचा है, ना तो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख सकते हैं और ना ही बैलेंस लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बैलेंस शीट में जाते हैं। अब इधर के साइड के नाम आप लोग लिखेंगे एक एक करके। सबसे पहले बाई में लिखेंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है, आजीवन सदस्यता डोनेशन दे रखा है, देखो 50,000 का दान, डोनेशन का अमाउंट इतना बड़ा है कि आप उसको नहीं लिख सकते। और अगर एडजस्टमेंट पे ज़रा ध्यान से पढ़ें तो पहले एडजस्टमेंट बोला गया है कैपिटलाइज्ड लाइफ मेंबर फ़ी एंड एंट्रेंस फ़ी, आजीवन सदस्यता शुल्क और प्रवेश शुल्क को पूंजीकरण करना है। पूंजीकरण या कैपिटलाइज जब बोला जाता है एडजस्टमेंट में, तो ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस और एंट्रेंस फ़ीस को कैपिटलाइज करने का मतलब ये हुआ कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस वाले अमाउंट को और साथ ही साथ एंट्रेंस फ़ीस वाले ये वाले अमाउंट को, इन दोनों को अब आप यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिख सकते हैं, ये यहाँ नहीं लिखे जाएंगे, सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे। तो डोनेशन का अमाउंट इतना ज़्यादा है वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा, मेंबरशिप भी हो जाएगा। क्वाड्रेंगुलर मैच फंड, कोई भी फंड यहाँ लिखा नहीं आता, वो बैलेंस शीट में जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट किसका आएगा, सब्सक्रिप्शन का। फंड सारे के सारे लायबिलिटी होते हैं, वो बैलेंस शीट में जाते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपकी बुक में यहाँ पर 3,200 रुपये का, पहले इसको अंदर लिखेंगे। और सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखें। सब्सक्रिप्शन में एक तो लास्ट ईयर का 100 रुपये इंक्लूड है और करंट ईयर का 300 रुपये एक्रूड है। तो लास्ट ईयर का जो एक्रूड होता है वो माइनस होता है, माइनस एक्रूड फॉर द प्रीवियस ईयर, PY प्रीवियस ईयर का कितना 100 रुपीज़ पहले आप लेस करेंगे, तो यह आ जाएगा 3,100 और प्लस एक्रूड करेंगे करंट ईयर का, तो वो ऐड करेंगे करंट ईयर वाला 300 और ऐड करके बाहर लिखेंगे 3,400। ये हुआ सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कंप्लीट। सब्सक्रिप्शन के बाद अगला पॉइंट देखें, यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 200 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और अमाउंट लिखने से पहले ज़रा इस बात पे ध्यान दो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग पर ब्याज, यहाँ 200 रुपये दे रखा है और विनियोग पर ब्याज के बारे में बोला गया 200 रुपये मिलना बाकी है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपये ड्यू है, तो 200 रुपये पहले से ही था और 200 रुपये मिलना बाकी है। जो रुपये मिलने बाकी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्रूड, करंट ईयर का ही है, जिसमें ईयर ना मेंशन हो वो करंट ईयर का ही होता है। तो ये 400 रुपये हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है रिसिप्ट्स फ्रॉम अदर मैचेस 900, अन्य मैचों से प्राप्तियाँ 900 रुपये की, तो ये यहाँ लिखा जाएगा बाई में, लिखेंगे बाई रिसिप्ट्स फ्रॉम अदर मैचेस 900। और फिर उसके बाद है बाई में सन्ड्री रिसिप्ट्स दे रखी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सन्ड्री रिसिप्ट्स 100 रुपीज़ की, विविध प्राप्तियाँ। सन्ड्री रिसिप्ट्स कितना आएगा, 100 रुपीज़। और लास्ट में यहाँ बचा रह गया देखो प्रवेश शुल्क। तो जैसे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट में आपको बताया गया था कि ये तीनों चीज़ें आप नहीं लिख सकते हैं। प्रवेश शुल्क को पूंजीकरण किया गया है, आजीवन सदस्यता शुल्क को पूंजीकरण किया गया है, कोष आप कभी भी लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आते हैं, और दान, इसका अमाउंट इतना बड़ा है कि ये वैसे ही कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। कुछ बड़े अमाउंट को कैपिटलाइज कर दिया जाता है। कौन कौन से अमाउंट बड़े होने पर कैपिटलाइज हो जाते हैं, एक तो ये दान, दूसरा आजीवन सदस्यता शुल्क और तीसरा प्रवेश शुल्क। इंग्लिश में इसके नाम होते हैं डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फ़ी और एंट्रेंस फ़ी। जब भी इनके अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो वो कैपिटलाइज कर दिए जाएंगे। अब यहाँ क्या करना है आपको, ये साइड जोड़ना है, ये साइड जोड़ना है और जोड़ने घटाने के बाद सरप्लस निकालना है। अब देखें यहाँ पर इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे पहले। तो इधर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3910 और इधर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4800। तो जो ज़्यादा वाला टोटल है वो है 4800, जिसको हम लोग ब्लैक पेन से यहाँ टोटल के रूप में दोनों तरफ आमने सामने लिख लेंगे।
और 4800 में से रफ में हम लोग लेस कर देंगे 3910। तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ सरप्लस के नाम से लिखा जाएगा 890। और ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें और कोई बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना था। सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ बनाना था, तो आपने यहाँ बना लिया है और आपका सरप्लस का आंसर आ गया है 890। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप उसको लाइक करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।